नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मैं हूं सैयद आमिर हुसैन। आज आपके लिए खबर है आईटी रूल्स 2022 से जुड़ी हुई, जिसमें संशोधन कर दिया गया है। 2021 में आईटी रूल्स जो आए थे, उसके बाद अब 2022 में जो आईटी रूल्स नए संशोधन करके आए हैं, उसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। खास बात यह है कि ये नए आईटी रूल्स सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, और आईटी रूल जो संशोधित होकर के हुए हैं वो सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर काबू पाने के लिए किए गए हैं। एक तरह से कहा जा सकता है भारत सरकार ने बड़ा एक्शन सोशल मीडिया पर किया है और नए आईटी रूल्स को तय किए गए हैं क्या मानक होने चाहिए। आप जो मैसेज करते हैं किसी दूसरे पर, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। किसी कम्युनिटी के लिए टारगेट किया जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए टारगेट किया जाता है जो उसके पर्सनल इश्यूज को लेकर के किया जा सकता है, या फिर ऐसे भ्रामक वीडियोस शेयर किए जाते हैं जिससे दंगा भी भड़क सकता है और कुछ लोगों की यहाँ तक कि जान भी गई। तो ऐसे में जिस तरह से सरपट तरीके से सोशल मीडिया भाग रहा था, उसको रोकने की एक तरह से तैयारी है। खास बात ये कि ऐसे कंटेंट जो प्रोवाइड किए जा रहे थे, जो भ्रामक थे, सेंसिटिव थे, जिनको हटाया नहीं जा रहा था, जिनसे दंगे भड़क सकते थे, ऐसे कंटेंट्स पर अब रोक लगनी तय है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस पर साफ तौर पे इनडायरेक्टली हिदायत दी है उन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म को कि अब आपकी जिम्मेदारी जो है ऐसे कंटेंट को लेकर तय की जाएगी। इसका आपसे क्या सरोकार है, इस पर भी बात कर लेते हैं। सरोकार यह है कि कोई भी ऐसे कंटेंट जो आपके समझ में नहीं आते, या फिर आपको लगता है ये भ्रामक है, इस तरह के कंटेंट आप बिल्कुल भी उसको फॉरवर्ड ना करें, उसको किसी के साथ शेयर ना करें। ये एक समझदारी हो सकती है, क्योंकि अब इसमें उस व्यक्ति की भी जवाबदेही होगी और साथ में जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी जवाबदेही होगी। एक तरह से इंटरमीडिएट्स की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का वायलेशन अगर कोई करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई इस माध्यम से की जा सकेगी। एक तरह से संशोधन जो किया गया है वो रिस्ट्रिक्शंस ऐसी चीज़ों पे लगाने की सरकार की तैयारी है जो फेक न्यूज़ फैलाने का काम करते हैं। बड़ी संख्या में इस समय फेक न्यूज़ प्रोवाइड की जा रही है और उसका माध्यम सोशल मीडिया बनता है। आंकड़ों की माने तो करीब 80 करोड़ लोग इस समय इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगले 5 साल में करीब 100 करोड़ लोग इंटरनेट की दुनिया से जुड़ जाएंगे। भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और स्मार्टफोन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया में खास बात यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर दूसरे ट्विटर प्लेटफॉर्म, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म हैं जिनका इस्तेमाल बड़ी संख्या में किया जाता है। हम आपको बताएं कि इसमें नियम 3 के तहत तमाम तरह के नियम कानून तय किए गए हैं। खास बात यह कि 90 दिनों के अंदर एक कमेटी का गठन होगा, जिसमें सरकार के साथ और जो दूसरे विभाग के लोग हैं वो इसमें पूरी तरीके से काम करेंगे। 5 सदस्यीय कमेटी होगी और ये कमेटी जो है, जो ग्रीवेंसेस हैं, जो शिकायतें हैं, वो एक तरह से कलेक्ट करेगी और उस पर कार्रवाई की बात करेगी। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इतनी बड़ी संख्या को एक कमेटी हैंडल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अभी तक तो फिलहाल कोई कमेटी ही नहीं थी। कम से कम एक कमेटी फॉर्म हो रही है और उसके पास जब केसेस आएंगे तो केसेस टू केस के आधार पे वो कमेटी देखेगी कि कौन सा इंपॉर्टेंट केस है, किससे पूरे एक समाज को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 72 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ नेशन से खास बातचीत करते हुए एमओएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर ने साफ तौर पे कहा कि 72 घंटे काफ़ी ज़्यादा मुझे लगते हैं। ये घंटे करीब 24 घंटे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो काफ़ी ज़्यादा भ्रामक है वो तो चिंगारी की तरह होते हैं और एक चिंगारी कभी आग में बदल जाए, ये अक्सर हम लोगों ने देखा है। इसलिए इस तरह के कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई जो है की जानी चाहिए और ये कमेटी नहीं देखेगी, ये तो सरकार देखेगी। ये भी साफ तौर पे क्लियर कर दिया गया है। कमेटी खास तौर पे उस तरह के वीडियोस पर ज्यादा तवज्जो देगी जो कंप्लेंट के थ्रू आए हैं और उन पर कार्रवाई करने की जो बात की जा रही है। दूसरी तरफ इससे फायदा ये होगा कि चुनाव के समय में तमाम इस तरह के वीडियोस हमने देखे हैं जो पोस्ट होते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इंडिविजुअल केसेस पर भी कार्रवाई होनी तय अब मानी जा रही है। तो इसलिए थोड़ा सावधान हो जाइए। अगर आप किसी भी तरह के कंटेंट को फॉरवर्ड कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं या कहीं ग्रुप में डाल रहे हैं, तो क्या आप सही कंटेंट को डाल रहे हैं,
क्या जो आपको जानकारी किसी दूसरे माध्यम से दी जा रही है वो सही दी जा रही है। अगर गलत हुई तो वो कार्रवाई आप पर भी हो सकती है। खास बात यह है कि जो तमाम तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उन पर भी कार्रवाई इस माध्यम से की जा सकेगी और ना सिर्फ उन पर बल्कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। तो इस तरह के नए रूल्स जो हैं लागू हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया है कि किसी भी तरीके से आर्टिकल 14, 21 और 19 का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो सर्विस प्रोवाइडर्स को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो आने वाले समय में आईटी रूल्स जो हैं वो और थोड़ा से स्ट्रेंथन होंगे, क्योंकि भारत में जिस तरह से इंटरनेट का ज़माना था, जब हम इस फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, उससे पहले के रूल्स बने हुए थे, उसमें संशोधन किया गया। लेकिन जो ख़ास बात ये थी कि सोशल मीडिया के लिए कोई नियम कानून नहीं था और तमाम विशेषज्ञ, खासतौर पर साइबर एक्सपर्ट, इसकी बड़े लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि इस तरह के रूल्स होने चाहिए जिसके तहत किसी भी ऐसे जुर्म करने वाले व्यक्ति को या जो ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। और ख़ास बात यह कि ऐसे प्रोवाइडर्स जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि एक छोटे से कंटेंट से को डालने से फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, तमाम जगहों पर वो पहुंच जाता है और लोग उसको देख के कहीं ना कहीं गलत दिशा में चले जाते हैं। ऐसे कंटेंट प्रोवाइडर्स जो और सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के नए आईटी रूल 2022 संशोधन के साथ आ चुके हैं। सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 90 दिनों के अंदर एक कमेटी का गठन होगा, वो ये तय करेगी कि किस तरह के केसेस हैं और किस तरह के ग्रीवेंसेस हैं। एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया उनके लिए, जिस तरह के प्राधिकरण दूसरे विभागों के लिए हैं, उसी तरीके से ये भी अब काम करेगा। यानी कि आईटी रूल्स को लेकर के अब सरकार सीधे एक्शन की तैयारी में है और इसका प्रभाव आने वाले समय में खासतौर पे चुनाव पर भी देखा जाएगा। देखना यह होगा कि सरकार इस पर कितनी त्वरित कार्रवाई करती है। कुछ केसेस जरूर आएंगे जो कहीं ना कहीं इस रूल के अमेंड होने के बाद साफ तौर पे देखे जा सकेंगे। मुमकिन है कि आपको ये खबर ठीक लगी होगी, इसलिए सावधान रहिए, सजग रहिए और किसी भी ऐसे कंटेंट को फॉरवर्ड या फिर उस पर जवाब देने से पहले आप सोचिए कि क्या वो गलत कंटेंट तो नहीं है, कहीं आप पर कार्रवाई तो नहीं होने वाली। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।